गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं प्रायिकता का पार्ट 2। पार्ट 1 आपके पास गया है, आप पढ़े होंगे प्रायिकता। आज मैं पढ़ा रहा हूं प्रायिकता का पार्ट 2, जो सर हर क्लास में है। प्रायिकता नया चैप्टर है और हर क्लास में है। 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th 10th 11th 12 सब में है। देखिए 7 का तो मेरे पास किताब नहीं है। 8 में जो है वो 16वां पार्ट है सर, उसमें भी मैं बताया था आपको। और 10 में 14वां लेसन है और 11 में 16वां लेसन है और 12 में 13 लेसन है। मैं यहाँ लिखा हूं, देखिए। तब 13 लेसन है, 13वां लास्ट लेसन है। 12 में, 10 में भी लास्ट लेसन है, 11 में भी 16वां है लास्ट लेसन और 8 में भी ये 16 है। 8 में और 11 में 16 है, 10 में 14। जो 10 में पढ़ते हैं वो 14 लेसन पढ़े और पार्ट फर्स्ट देख ले पहले, तब इसको लगाना। तो मैं छोटा बड़ा सवाल सब लिया हूं सर, तो इसलिए मेरे साथ आप कम से कम 35 मिनट 30-35 मिनट बने रहें, ताकि पूरा सवाल बढ़िया से हम आपको समझा सकें। और भगा के ना देखा करें, आराम से बात भी सुनिए। कोई बात बताई जाती है तो सुनना चाहिए, है ना। देखिए एक सवाल कह रहा है कि एक समांगी पासे को 54 बार फेंका गया, यानी 54 बार उछाला गया। सम अंकों की ऊपर आने की संख्या 25 है, तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों को ऊपर आने की संख्या का प्रयेकता कितना होगा। विषम कितना आएगा, आ रहा समझ में। कह रहा है कि विषम कितना आएगा। तो देखिए सर, मैं आपको बताऊं, पासा कुछ इस तरह का ही होता है, छोटा होता है। लूडो खेले होंगे, देखे होंगे आप। एक पर 1 लिखा रहता है, एक पर 2 लिखा रहता है, एक पर 3 लिखा रहता है, एक पर 4 लिखा रहता है, एक पर 5 और इस पर ऐसे बिंदु रहता है। और किसी किसी पर लिखा भी रहता है 1 2 3 4 5 6। तो 6 होता है, एक ऊपर एक नीचे, 2, एक ये 3, एक 4, एक 5, एक 6। ठीक है, 2 2 4 2 6, ये पासा है सर। ऐसे करके और खेलते हैं लोग। तो कह रहा है कि एक पासे को 54 बार फेंका गया है। बात समझ रहे ना। तो 2 तरह का पासा होता है, एक समांगी पासा, एक विषमांगी पासा। तो ये विषमांगी पासा है, क्योंकि इसका सब अलग अलग, देखिए चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, लंबाई अलग है। और समांगी जो पासा होता है, लूडो देखे होंगे, वो सब बराबर होता है, सब स्क्वायर में होगा, खाली बिंदु का फर्क रहता है। तो समांगी पासा है, यानी वो लूडो है। समझिए कि एक पर 1 बिंदु दिया है, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6। तो इस तरह से है। तो 54 बार जो है फेंका गया है। 54 में से 25 बार ऊपर जो है वो सम आया है। कह रहा है विषम अंक कितनी बार आएगा। तो सर पासा में एक होता है, मैं यहां समझा दूं आपको। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए विषम जो है सम आया है कितनी बार, 25 बार। तो 1 2 और 3, 3 ठो सम होता है सर। और 1 2 और 3, 3 ठो विषम होता है। 3 सम होता है और 3 विषम होता है, यानी 6 में से। तो जब 54 बार फेंका गया है और 54 में से 25 बार सम आया है, तो जो बचेगा वो विषम होगा। तो लिखेंगे कि विषम अंकों का ऊपर आने की संख्या बराबर, यानी लिखेंगे विषम, क्या लिखेंगे, हाँ, विषम संख्या ऊपर, है ना, आएगा। देखिए कुल कितनी आएगी, आएगा बराबर 54 में से आप ये 25 घटा दीजिए। आ रहा समझ में। तो 54 में से 25 घटाइए, 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, 29 जो है सर आंसर होगा इसका। क्यों ऐसा हो रहा है मैं बता दे रहा हूं। 54 बार फेंका गया है
तो कभी सम, कभी विषम, कभी सम, कभी विषम, यही आ रहा होगा। तीसरा विकल्प कोई है ही नहीं। तो जब 25 बार सम आया है तो 54 बार फेंकने में 25 बार सम आया, तो बकिया जितना बचेगा विषम आया होगा ना। तो आगे समझ में आपको, बढ़िया से आगे समझ में। तो ये हो गया आपका विषम आने की जो संख्या है वो 29 होगा, यानी 29 बार विषम आया है, अब 25 बार सम आया है। बढ़िया समझ में आ गया। सिर्फ आप सर 54 में से 25 घटा दीजिए, हो गया आंसर। आइए दूसरा सवाल देखिए। एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक को ऊपर आने की प्रायिकता समान मान लिया जाए कि सब बराबर आया है। मान लेने पर बताइए कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक कितनी बार आएगा। मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूं इस सवाल को। कह रहा है 48 बार फेंका गया। कितनी बार फेंका गया इसको? अर्थात सम है वो, माने चौकोर है, जितनी लंबाई है उतनी ऊंचाई है उतनी चौड़ाई है। तो 48 बार फेंका गया तो कभी 1 आया होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ऐसा कह रहा है सवाल कि आया होगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक कितनी बार आया, यानी कितनी बार 1 आया, कितनी बार 2 आया, कितनी बार 3 आया, कितनी बार 4, कितनी बार 5 और कितनी बार 6 आया। तो बड़ी इजी तरीका है सर लगाने का कि एक यहां देखिए ध्यान से, प्रायिकता समान है। समान का मतलब कि एक बार 1 जितनी बार आया है उतनी ही बार 2 आया है, उतनी ही बार 3 आया है, उतनी ही बार 4, उतना ही बार 5, उतना ही बार 6, सब बराबर आया है। तो मैं सबको 1 ही मान लू, इसको भी 1 मान लू, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको चाहे सबको 2, सबको 3 मान लीजिए। तो ये कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 से इसमें भाग दे दीजिए ना सर, पता चल जाएगा कि प्रत्येक कितनी बार आया है। तो लिखेंगे कि प्रत्येक कितनी बार आया, तो लिखेंगे कि प्रत्येक की संख्या, प्रत्येक की संख्या बराबर, ये 48 लिख लीजिए। ये 6 है ना, 6 है ना, ये 6 से भाग दे दीजिए, 6 8 48। प्रत्येक 8 बार आएगा। अब जांच कर लीजिए कि सही है कि नहीं। 8 बार 1 आएगा, 8 बार 2 आएगा, 8 बार 3 आएगा, 8 बार 4 आएगा, 8 बार 5 आएगा और 8 बार 6 आएगा। तो 8 6 48 हो नहीं जाएगा। कह रहा है ना कि प्रत्येक को समान मान लिया जाए कि सब समाने आया, यानी 1 भी उतने ही बार आया और 6 भी उतने ही बार आया। आगे समझ में। तो ये सर हो गया आपका कि प्रत्येक की संख्या निकालना है, 48 में आप 6 से भाग दे दिए, आंसर। देखिए ये भी कितना आसान था। 54 में से 25 घटा दीजिए। सवाल देखिए कितना मुश्किल बनाया है, लेकिन हल कितना आसान हो जा रहा है सर। देखिए अगला सवाल देखिए। कोई घटना नहीं घट रही है, उसकी प्रायिकता कितना होगा? ये तो सब लगा लेंगे, अंधा अंधा सब लगा लेंगे। कोई घटना घट ही नहीं रहा है या घटने ही वाला नहीं है। कहता है कि कोई घटना नहीं घट सकती, क्या बोलते नहीं क्या? कोई घटना नहीं घट सकती, यानी हमारे घर में मोटरसाइकिल है और मैं अपने बेड पर सोया हूं, तो मोटरसाइकिल दुर्घटना कितनी बार होगी? मेरी मोटरसाइकिल घर में है और मैं अपने बेडरूम में सोया हूं, तो घटना घट सकती है? नहीं घटेगी। मोटरसाइकिल किसी को मैं दिया भी नहीं हूं, मेरी मोटरसाइकिल चालू नहीं हुई, तो घटना नहीं घटेगी, नहीं घट सकती है। तो जब नहीं घटेगी तो उसका प्रायिकता आप जानते हैं कितनी होगी? 0 होगी। क्या होगी? तो लिख दीजिए, लिख देंगे कि कोई घटना नहीं घट रही है नहीं घट रही हो या नहीं घट सकती, तो प्रायिकता बराबर 0। क्या लिखेंगे? हाँ, खाली प्रायिकता बराबर 0 लिख दें। लिख लीजिए, प्रायिकता बराबर 0। ऐसे लिखिए 0, चाहे ऐसे लिखिए 0, जैसे आप लिखना चाहें। 0 होगी सर, प्रायिकता इसकी 0 होगी। जब कोई घटना नहीं घटती है तो प्रायिकता 0 है। अगला सवाल देखिए। किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित हो, संभावना बहुत कम हो,
तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? बड़ी शानदार सवाल है सर। किसी घटना का घटित होना, क्या घटित होना? किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? मैं बताऊं आपको कितनी होगी? आप उत्तर देखिए, बहुविकल्पीय होगा ये। उसकी अगर नहीं विकल्प दे रहा है तो आप लिखेंगे कि किसी घटना का घटित होने की कम संभावित हो तो उसकी प्रायिकता कम होगा। क्या लिखेंगे? कम। और अगर विकल्प दिया है तो जो सबसे कम दिया होगा वो आप आंसर ले लेंगे। जैसे लिखा है 1, 2, 3, 4, तो कौन लेंगे? 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1 लेंगे। तो इस विकल्प दिया है, इसमें मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए। एक दिया है 0.1, एक 0.01, एक 0.001 और एक लिखा है 2, इस तरह से। तो सबसे कम ये होगा, तो सबसे कम वाला आंसर ले लेंगे। अब समझ में? अब सर मैं ये 5वां सवाल जो है थोड़ा बड़ा है सर। कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुना जाए और उसे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा सर और यहां लगाना पड़ेगा इस सवाल को, सवाल नंबर 5 को। मैं इसको मिटा रहा हूं सर। तो मैं इसको मिटा के और 5 नंबर सवाल मैं ऊपर ले लूं, ठीक है? उस तरह से मिटाया जाता है तो डिजिटल हो जाता है ना। लगता है फटाक से मिट गया, इस तरह से मिटाना पड़ रहा है। चलिए 5वां सवाल है, चौथा तो लग गया है, इसको भी मिटा दीजिए। कह लिए ये डिस्टर्ब करेगा बेचारा। चलिए अब आ जाइए आप। हाँ, कह रहा है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या में से एक संख्या चुना गया। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? आप लोगों को मालूम है कौन कौन अभाज्य संख्या है? बहुत कम लड़के जो है बताते हैं। कोई अभी आप 93 कह रहे थे, नहीं 93 कट जाएगा, 31 या 93 कट जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि जो 1 से 100 तक की संख्या है उसमें जो अभाज्य है, जो किसी से नहीं कटने वाला है, वो होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिख दूं मैं ताकि आपको समझ में आएगा। ऐसे तो आप जानते होंगे कुछ, लेकिन सब जानना चाहिए। जितनी संख्याएं होती हैं, संख्याएं वो होता है आपका 2 है, 3 है, 5 है, आ समझ में? हाँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, आ समझ में? 31, 37, 41 होता है, लिख दे रहे हैं हम। तो ये होता है आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 23 होता है, हाँ 19 भी होता है, 19 है, 23 है ना? और देखिए 19 होता है, 23 होता है, उसके बाद 29 होता है, और 29 के बाद 31 है, और बोलिए 37 होता है, 37 के बाद जो है वो 41 है, 43 होता है, 47 है, और 53 है। 17 51 तो कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा, 53 होता है, और एक 59 है, 5 9 9 का 59 होता है, नहीं कटता है। 61 भी नहीं कटेगा है, 61 भी नहीं कटेगा, और 60 7 67 नहीं कटता है, 69 तो कट जाएगा, 71 नहीं कटेगा, 73 नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा, 74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, 76 कट जाएगा, 77 कट जाएगा, 79 नहीं कटेगा, 81 कट जाएगा, 82 कट जाएगा, 83 नहीं कटेगा, 84 कट जाएगा, 85 कट जाएगा, 86 भी कट जाएगा, 87 भी कट जाएगा, 89 भी कट जाएगा, 89 नहीं कटेगा तो 89 ले लीजिए। उसके बाद है 97 नहीं कटेगा, बस। तो ये होता है आपका
कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 होता है सर। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 संख्याएं जो है सर 1 से लेके 100 तक 25 संख्याएं ऐसी होती हैं जो अभाज्य है, बाकी भाज्य है। सम विषम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सम विषम तो 1 से 100 तक जाएंगे तो 50 गो सम होगा, 50 गो विषम होता है। लेकिन अभाज्य संख्याएं जो है वो 25 होती हैं, अभाज्य संख्या 75। तो मैं उसमें दोनों बता दे रहा हूं। इसी में अगर कहता है कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसमें अभाज्य संख्या के प्रायिकता कह रहा है, तो लिखेंगे, पहले दोनों लगा दे रहे हैं, इसी में लगा दे। इसी में तो फर्स्ट लिख दे रहे हैं हम, जो पूछ रहा है अभाज्य, क्या पूछ रहा है? हाँ, अभाज्य संख्याओं, क्या लिखेंगे? संख्याओं की प्रायिकता, क्या लिखेंगे? हाँ, प्रायिकता बराबर जितनी अभाज्य संख्या है उसको ऊपर लिखिए, 25 हो रहा है ये, और टोटल संख्या जो 100 है वो नीचे रखिए। जो 100 है वो, ये 100 नीचे रहेगा, तो 100 नीचे रखिए। इसको काट दीजिए, 1/4 आंसर हो गया सर। आंसर आप देख सकते हैं, आया आंसर। तो ये जानिए कि 1 से लेके 100 तक 25 जो है अभाज्य संख्या होता है। 25/100 हो गया, काट दीजिए, 1/4 हो गया। अब यही इसी सवाल में लगा दे रहे हैं हम भाज्य संख्या। क्या लगा दे रहे हैं? हाँ, भाज्य संख्याओं की प्रायिकता। तो भाज्य संख्याओं की प्रायिकता बचा कितना? 100 में से 25 नहीं गया, 75 बचा ना, तो 75/100 काट दीजिए, इसको हो जाएगा 3/4, 25 से कट जाएगा, 25 या 75, 25 चौको 100। तो ये भाज्य संख्या की प्रायिकता यही पूछ रहा था। 1/4 आपका आंसर आया होगा, 3/4 आंसर नहीं आया होगा, लेकिन पूछ सकता है कि भाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए, पूछ सकता है ना। चलिए, अब मैं 6वां सवाल लगा रहा हूं सर। कह रहा है कि 2 मित्रों का जन्म, गजब, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म दिन एक ही दिन जन्म हुआ था। दोनों का आ रहा है उसमें, दोनों का जन्म एक ही दिन होना है। सर इस पर एक और सवाल आता है कि एक लड़के का जन्मदिन हर 4 साल बाद मनाया जाता है, तो उसकी कब जन्म हुआ था उसका? मैं बता दे रहा आपको, उसका जन्म जो 4 साल में एक बार बनाया जाता है, तो वो 29 फरवरी को पैदा हुआ होगा। कब पैदा हुआ होगा? 29 फरवरी को, क्योंकि 29 फरवरी वो 4 साल में एक बार आता है। जो सन 4 से कट जाए, सुन नहीं रहे हैं, जैसे ये 2024 था, 4 से कट रहा है, तो इसमें फरवरी 29 तारीख को लगा होगा। और जो सन 4 से कट जाता है उसको लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर। हाँ, बहु बरस, क्या कहते हैं उसको? हाँ, बहु बरस, लीप ईयर, वो बहु वर्ष है, बहु वर्ष या बहु दिन, बहु वर्ष। तो वो बहु दिन है, बहु दिन, उसमें एक दिन बढ़ जाता है। ऐसे साल जो है 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? और अरबी में जो है 355 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 355 दिन का होता है। और जो कार्तिक माघ फागुन जोड़ा जाता है ना, उसमें भी जो है वो 365 दिन का होता है। लेकिन अरबी में जो है 355 दिन का साल होता है। हाँ, साल में 355। इसलिए कोई भी त्योहार जो है, जो इस्लाम धर्म का जो त्योहार है, वो 10 दिन पहले पड़ता है हमेशा। ईद इस साल अगर पड़ा होगा
10 20 फरवरी को 20 मार्च को पड़ा होगा तो फिर पड़ेगा आपका 10 मार्च को, 10 दिन पहले ही पड़ जाता है। हाँ तो अरबी बहरहाल चलिए, तो कह रहा है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। तो सर एक ही दिन वही हुआ होगा, हाँ वो 29 फरवरी वाला मामला है इसमें। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है चूंकि, तो साल में लीप ईयर में 366 दिन होता है। कितना होता है? 366 दिन। तो इसकी प्रायिकता होगा, मैं यहां नंबर डाल के लगा दे रहा हूं, 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6। इसकी प्रायिकता होगा एक ही दिन होने की, प्रायिकता खाली लिख दे रहा है, लिख दे रहा है, प्रायिकता लिख दे रहा है, सवाल उसमें नीचे है देख लीजिए। प्रायिकता होगा 1/366। कितना प्रायिकता होगा? हाँ, क्योंकि लीप ईयर में ही ये संभव है कि दोनों का जन्म एक ही दिन आया है 2020 में, आ रहा समझ में? तो वो 2020 भी हो सकता है, 2024 होगा, आ रहा समझ में? जो कट जाए 4 से, हाँ 2016 भी कट जाएगा, 4 से काटी, 4 5 20, 4 चौके 16। तो 2016 में हुआ हो या 2020 में, तो 1/, अच्छा अगर 2020 न देता यहाँ 2021 दिया रहता तो 1/365 दिन हो जाता है, क्योंकि उस साल में 365 दिन होता है। तो दोनों का कभी भी हो सकता है जन्म, नहीं समझना, दोनों का 1 जनवरी का हो गया, 2 फरवरी का हो गया, बहुत संभव है, पूरा संभव है एकदम। इसलिए एक इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है तो 1/366 होगा, ये 1920 के कारण। अगर 1921 होता तो 1/365 हो जाता। आया समझ में? सर ये सवाल 7वां मैं यहां लगा रहा हूं, थोड़ा बड़ा है सर। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा है, 1 लाइन का है, लगा दें। देखिए ये इतना बड़ा है कि 1 लाइन में ही लग जाएगा, लग रहा है। हाँ तो प्रश्न नंबर, इतना बड़ा बड़ा सवाल आप लोग पूछ रहे हैं जो 1 ही लाइन में लग जा रहा है। कह रहा है एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समझिए इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब इसी में हम अभाज्य और भाज्य दोनों बता दे रहे हैं। अभाज्य में देखिए एक तो 2 होगा अभाज्य, एक 3 होगा अभाज्य, एक 5 होगा अभाज्य। यही ना अभाज्य संख्या है, कोई बोल ही नहीं था। तो 2 3 और 5, 3 गो संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। तो 3 संख्या अभाज्य है, तो 3/6 हो जाएगा इसका प्रायिकता। तो लिखेंगे कि अभाज्य, क्या लिख दें? हाँ अभाज्य संख्या, चूंकि एक ही बार फेंका गया है, एक बार उछाला गया है, एक पासे को एक बार उछाला गया तो 6 गो होता है उसमें। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर 3/6। कितना होगा? काट दीजिए इसको, 1/2 आंसर होगा सर। आंसर देखिए, तब हम 8वां सवाल ये पूरा मिटा के लेते हैं। आप आंसर देख ले इसको, तो मैं इसको मिटा के 8वां सवाल लूं, बस 2 सवाल और लेंगे सर, 8वां और 9वां, वो दोनों बड़ा सवाल है सर, बिग सवाल, हम कक्षा 12 से लिए हैं वो। तो इसको मिटाइए। अब देखिए ये 8वां सवाल जो लिया हूं मैं, 9वां सर ये थोड़ा बड़ा है और इत्मीनान से समझिए। 2 पासे को एक बार उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर एक बार ऐसे उछाला गया है, लेकिन उसकी प्रायिकता जो है ज्ञात करने के लिए सर मान लीजिए 10 लाना है हमको, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक भी आ सकता है, सबके साथ आ सकता है, नहीं आ सकता है, अरे एक आ सकता है, 1 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले ये पता चले कि कितनी, दोनों को एक बार उछाला गया, क्या संभव है,
कितना संभव है, एक ही बार में कितना संभव है। एक बार उछाल दिया गया दो पासों को तो कितना संभव है वो नीचे रहेगा, आज जो 10 आने वाला होगा वो ऊपर रहेगा। तो देखेंगे कौन कौन 10 आता है। तो देखिए 1 1 आ सकता है, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1 आ सकता है नहीं। अब इसके साथ 2 2 भी आ सकता है, बोलिए सबके साथ, यानी 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 2, 4 के साथ 2, 3 भी आ सकता है सबके साथ, 4 भी आ सकता है सबके साथ, बोलिए 5 भी आ सकता है सबके साथ, और 6 भी आ सकता है सबके साथ। आ सकता है ना। ये देखिए तो कितना ये हो रहा है, इसको आप देखिए कितनी संभावनाएं हैं। देखिए 1 1 1 1 6 बार, 2 2 6 बार, 3 3 6 बार, 4 4 6 बार, 5 5 6 बार, 6 6 इसके साथ आ सकता है, पहले वाले के साथ। तो ये कुल टोटल 36 हो रहा है। देखिए आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जाके 36। तो 36 जो है संभावनाएं हैं। अब 10 की संभावना इसमें से देखिए कौन कौन हो सकता है। एक संभावना तो हो सकता है कि दोनों में 5 आ जाए, एक संभावना हो सकता है कि पहले वाले में 4 दूसरे में 6 आ जाए, अब तीसरी संभावना है पहले में 6 दूसरे में 4 आ जाए। इसके अलावा कोई और है तो आप लोग बताइए, आ सकता है। 10 होना चाहिए दोनों का योगफल, दोनों का 6 6 नहीं ले सकते, 12 हो जाएगा। दोनों का 4 4 भी नहीं लेंगे, 8 कम हो जाएगा। हमको लग रहा है कि यही 3 संभावनाएं हैं जो दोनों में, दोनों को जोड़ने पर 10 आ सकता है। दोनों का 5 5 आएगा तो 10 होगा, पहले वाले का 4 आ जाए दूसरे का 6 तब 10 होगा, पहले वाले का 6 आ जाए दूसरे वाले का 4 आ जाए तब 10 होगा। इसके अलावा कोई संभावना नहीं दिख रहा है। तो ये योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, हाँ योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो जितनी बार हो रहा है 1 2 3, 3 ऊपर लिखिए, और ये कितना बार हो रहा है बताइए, 36, 36 नीचे लिखिए, काट दीजिए, बढ़ते हैं 36, 1/12 आंसर होगा सर इसका। आप इसको देख लें, आ समझ में। सर ये सवाल थोड़ा हटके है, इसको ठीक से देखिए। ये एनसीईआरटी के 2023 में और 2024 में आया हुआ सवाल है सर, इसीलिए मैं इसको लिया हूं। ये पेपर से लिया गया सवाल है सर। ये 5 नंबर में आया है। कितने नंबर में आया है, हाँ 5 नंबर का सवाल है ये सर। इंटर में ये 5 नंबर का सवाल आया हुआ है, हाई स्कूल में ये 6 नंबर में आ सकता है। तो देखिए कह रहा है कि एक थैला ए में 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले बी में 6 लाल गेंद है और 6 लाल गेंद है और कितना काला है, ये देखिए कितनी काली है इसमें, दूसरे में 3 काली गेंद है। 3 यहां ना लिखे, यहां लिख दें, 3 काली गेंदें हैं। एक बार और सुनिए, एक थैले में 4, थैला ए में 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। दूसरा थैला बी है जिसमें 6 लाल गेंद है और 3 काली गेंद है। तो दोनों में बराबर हो गया। देखिए 5 4 9, आज 6 और 3 9, यानी दोनों में बराबर बराबर गेंदें हैं। समझ में। अब क्या किया रहा है, एक गेंद थैला ए से निकालकर थैला बी में डाल दिया गया और इसके बाद बी से एक गेंद निकाला गया, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर बहुत प्रोसीजर लंबा है ये,
जैसे मान लीजिए दो थैला है, एक थैला ये है, मान लीजिए एक थैला ये है, एक थैला ये है, इसमें जो है 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, 4 लाल और 5 काली है। इसमें 6 लाल गेंद है और 3 काली गेंद है। तो पहले वाले में से जिसमें लाल 4 था, उसमें से एक गेंद निकाल के इसमें डाल दिया गया। अब वो कौन सी गेंद डाली गई, ये कुछ भी हो सकता है। ये चार लाल में से भी एक डाला गया हो सकता है, या एक काला में से भी लेकर डाला गया हो सकता है। तो जब बी में 6 लाल है और 3 काला यानी 9 गेंद है, एक और डाल दिया गया तो 10 गेंद हो गया। अब उस 10 में काली गेंद 3 थी, अगर काला डाला गया होगा तो 4 गेंद काली हो जाएगी। लाल गेंद डाला गया तो 6 लाल था, 7 लाल हो जाएगा। यही संभव है, इसका नाम ही है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब संभावना। क्या होता है? हाँ, संभावना। सवाल ही का नाम है संभावना, कि क्या संभव है। समझ में? हाँ, इसका नाम ही है संभावना। क्या संभव है? चलिए सर लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि थैला ए में, थैला ए से जो गेंद निकाला गया है वो लाल निकाला गया है। तो उसको हम मान ले रहे हैं, माना ई, क्या मान ले रहे हैं उसको? ई बराबर लाल गेंद निकालकर बी में ए से, माना हाँ थैला ए से किसे निकाला गया? ए से, यहां से यहां लिखिए, यहां नहीं, यहां ए से। अब आ गया, ई बराबर ए से लाल गेंद, है ना, निकाल कर बी में डाला गया। ठीक हो गया। तो इसकी प्रायिकता हम अलग निकाल दें, आ समझ में? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा पीई। क्या होगा प्रायिकता? पीई। तो एक गेंद अगर लाल इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? ये 4/5 4 9, यही ना होगा? कितना होगा? 4/9 होगा। ई का अगर प्रायिकता निकाले तो कितना निकलेगा? 4/9। और अगर हम मान ले काला, क्या माने? काली गेंद, तो काली गेंद को इसको इवन कर दीजिए। क्या कर दें? इवन कर दें, इसको भी इवन कर दें, क्योंकि ई तो निकालेंगे हम। तो इवन हो गया आपका लाल गेंद। अब E2 निकालें, क्या लिखेंगे? माना E2 बराबर, क्या लिख दें? E2 बराबर ए से काली गेंद, क्या निकालें? हाँ, काली गेंद निकाल कर, क्या लिखेंगे? हाँ, निकाल कर बी में डाला गया है, डाला गया। तो इसको हम मान लें PE2। क्या मान लें? PE2। कितना होगा PE2 बराबर? देखिए 5 था पहले से, तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 9। 5/9 ये निकल गया। तो E2 निकला 5/9, I1 निकला 4/9। अब बी में ये जाएगा तो कितना बनेगा? तो बी में देखिए, अब लिख रहे हैं कि बी में ये जाके कितना बन रहा है। आ रहा समझ में? तो पहले मान लें कि ये ई जो है दूसरे थैले में जो डाला गया है, आ रहा समझ में? तो हम निकाल लें पी ई बटे E1। क्या निकाले? हाँ, PE/E1। तो पहले से कितना था उसमें? 6। एक और पड़ गया उसमें, कितना हो जाएगा? 6 + 1। अब बटे टोटल अब कितना हो जाएगा? 6 पहले से था, 3 6 3 9 था, 1 10 हो जाएगा, यानी 7/10 निकला सर। अब निकाल ले हम इसी का दूसरा काले के लिए है, ये था लाल के लिए, है ना?
अब निकाल दे पी ई बटे ई टू है, पी ई बटे ई टू। तो ई कितना हो जाएगा, पहले से 3 था, नहीं पहले से कितना था, इसमें 5 आया है ना। हाँ तो 5 प्लस 1/10 जोड़ दीजिए 6/10। अब हम चले इसको मिटा के लगावे ऊपर। अब देखिए इसको, तो सूत्र होगा कि जो हमको निकालना है समझ में, तो पीई निकालना है। क्या निकालना है हमको, हाँ तो पीई का सूत्र होता है PE1 गुणे PE बटे E1, ये सूत्र होता है। आप प्लस PE2 गुणे PE बटे E2, ये सूत्र होता है। तो भरवाइए, PE1 खोजिए, PE1 जो है 4/9 लिख दीजिए, गुणे PE1 E बटे E1 7/10 लिख दीजिए, प्लस PE2 ये है 5/9 लिखिए, गुणे PE बटे E2 6/10। हो गया सर। तो ये हो गया आपका 7 चौको 28/90 प्लस 6 पचे 30/90, लघुत्तम बराबर है एलसीएम, जोड़ दीजिए ऊपर, कितना हो जाएगा 50 8 58/90, काट दीजिए 2 से इसको, 2 दूनी 4 2 9 18 29/45। अब आप आंसर देख सकते हैं सर, ये 5 नंबर में आया है सवाल सर। तो इसको आप देख ले और लगाएं, 2 बार लगा लेंगे हो जाएगा। अभी हमको 2 वीडियो इसमें डालना है प्रायिकता में, ये मेरा दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है, अभी 2 पार्ट और जाएगा। और पढ़िए, सब्सक्राइब करके पढ़िए और दूसरे के पास शेयर करिए। मैं हूं असलम सर।